ओके क्लास, अब आप क्वेश्चन इसके नोट कर लें जो मैं आपको हेडिंग्स बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपने सेल साइकिल की हेडिंग डाल के आपने ये वाली डायग्राम ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये आपसे पूछ ली जा सकती है, तो आप इस वाली डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सही से तमीज से ड्रॉ करिएगा। फिर उसके बाद आप हेडिंग डालिएगा क्रोमोजोम्स की हेडिंग डालने के बाद आप यहाँ पे यहां से लेकर पहले यहां तक क्रोमोसोम्स हो गया। ये क्रोमोसोम्स आपने, ये पहला पॉइंट हो गया क्रोमोसोम का। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 यहां से लेकर यहां तक, दिस इज पॉइंट नंबर 2। ठीक है, फिर आप लोग हेडिंग डालेंगे टाइप्स की, यानी कि क्रोमोसोम्स की कितनी टाइप्स हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, क्या डालेंगे हेडिंग इसके बाद, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। इसके बाद ये वाली हेडिंग डालेगी टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स की। फिर आप लोग यहां से स्टार्ट करते हुए आइएगा और यहां तक पूरा एंड कर दीजिएगा। लेकिन लेकिन उसके साथ साथ आप लोगों ने क्या करना है, ये वाली डायग्राम भी बनानी है। ये वाली, ये 4 जो डायग्राम बनी हुई है, आप लोगों ने ये वाली 4 डायग्राम बनानी है। वैसे तो अव्वल बेहतर होगा कि मेटासेंट्रिक, आपने फॉर सपोज क्रोमोसोम करा तो आपने मेटासेंट्रिक की डायग्राम बना ली। फिर उसके बाद सब मेटासेंट्रिक करें तो सब मेटासेंट्रिक की डायग्राम बना ले। फिर एक्रोसेंट्रिक या सब टेलोसेंट्रिक करा आपने, उसकी डायग्राम बना ली। फिर उसके बाद टेलोसेंट्रिक करा, टेलोसेंट्रिक की फिर आपने डायग्राम बना ली। ये ज़्यादा बेहतर तरीका है, वरना आप पहले इस तरह भी कर सकते हैं, पहले सब लिख लें और फिर डायग्राम बना लें, वो भी ठीक है। लेकिन ज़्यादा अव्वल बेहतर तरीका ये है कि आप इसी तरह करें जिस तरह मैंने आपको बताया है। ठीक है, क्रोमोसोम्स की डेफिनेशन समझ आ गई। क्रोमोसोम्स ये हो गया, क्रोमोसोम्स की हेडिंग डाली, ये पहला पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर दूसरा पॉइंट क्रोमोसोम से लेकर सेंट्रोमियर तक। उसके बाद फिर आपने हेडिंग डाली टाइप्स की, टाइप्स डाल दो या टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स लिख दो, एक ही बात है, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स लिख देना। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स आपने यहाँ से स्टार्ट करना है और फिर आपने यहाँ तक एंड कर देना। फिर ये डायग्राम्स आपने बना लेनी है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ भी है टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। फिर फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम्स पे नोट आ सकता है, तो ये पूरा फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम्स अब यहाँ से लेकर यहाँ तक याद कर लीजिएगा। फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम्स की आपने हेडिंग डालनी है और फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम्स आपने पूरा याद कर लेना है। ठीक है, ये आपने फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम्स कर लिया। उसके बाद आता है सेल साइकिल। ठीक है, सेल साइकिल की आप क्या करेंगे, अच्छा बात सुनिएगा, गौर से बात सुनिए। सेल साइकिल यहाँ पे, ये सेल साइकिल आपको नजर आ रही है ना, तो सेल साइकिल की आप पहले क्या करिएगा, यहां से लेकर यहां तक पूरी डेफिनेशन कॉपी करिएगा। यहां से लेकर यहां तक सेल साइकिल की पूरी क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई ये सेल साइकिल की। उसके बाद आप एक काम करिएगा, ये वाली डायग्राम बना लीजिएगा, ये ज़्यादा बेहतर तरीका है। ठीक है, वैसे एग्जामिनर आपसे तो अलग भी पूछ सकता है कि सेल साइकिल की अलग से साइकिल बना दें आप इस तरह से, तो आपको साइकिल बनानी है। या अगर आपसे डेफिनेशन पूछ जाए तो आप खाली डेफिनेशन लिख दीजिएगा। तो सेल साइकिल की ये जो है वो डेफिनेशन हो गई, और उसके साथ इसके नीचे ये वाली डायग्राम बना लीजिएगा। सही है, अब फिर आता है इंटरफेज। अच्छा, इंटरफेस पूरा लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, इंटरफेस का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, इतना कोई बड़ा है नहीं है। वैसे पढ़िएगा तो बहुत आसान है। इंटरफेस के पूरे फेजेस आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी कर लेने हैं, ये पूरा एक क्वेश्चन बन सकता है, वो आपसे एक पूरा क्वेश्चन बना सकता है। ये आपकी रिस्पेक्टिव आपकी हेडिंग्स हो गई, ये आप हेडिंग डाल के आप आराम से कर लीजिएगा। ठीक है, या तो वो सेपरेट सेपरेट कोई भी पूछ सकता है, तो ये पूरा आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। हो सकता है वो आपसे इस तरह पूछ रहे, सेल साइकिल बताएं और इंटरफेस बता दें और उसके फेजेस बताएं, तो लॉन्ग क्वेश्चन में इस तरह पूछ सकता है। ठीक है, बहरहाल ये आपने पूरा पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। इंटरफेस से लेकर आपने पूरा कहाँ से करना है, G2 फेज तक आपका ये पूरा हो गया। फिर आता है माइटोसिस। माइटोसिस में आ जाए आप, माइटोसिस में अच्छा
अब माइटोसिस में अगर देखें तो जरा 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है। माइटोसिस में पहले आपने यहां से लेकर यहां तक कॉपी करना है, ठीक है। माइटोसिस की डेफिनेशन हो गई। फिर उसके बाद आप स्टार्ट करिएगा यहां से, ये छोड़ दीजिएगा। इसके बाद अब आप लिखिएगा देयर आर 4 phases ऑफ माइटोसिस। क्या लिखिएगा इसके बाद? लिखिए जो मैं बोल रहा हूं इसके बाद। इसके बाद आप लिखिएगा देयर आर 4 phases ऑफ माइटोसिस, ठीक है। इसके बाद आप ये वाली लाइन लिख लीजिएगा और फिर आप लोगों ने इसके रिस्पेक्टिव नाम लिखने हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये लिख दिए। उसके बाद फिर आप अलग अलग डिफाइन कीजिएगा। प्रोफेज में अपनी हेडिंग डालनी है, प्रोफेज से लेकर यहां से लेकर आपने यहां तक आपने प्रोफेज कर लेना है, ठीक है। प्रोफेज आपका यहां से लेकर यहां तक हो गया। फिर मेटाफेज आपने पूरा कर लेना है, मेटाफेज की हेडिंग आएगी इस तरह से, प्रोफेज की हेडिंग आएगी, ठीक है। फिर एनाफेज, एनाफेज में आप ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है बस ये कट कर दीजिएगा, बाकी आपने पूरा एनाफेज कॉपी कर लेना है। लॉन्ग क्वेश्चन आपका पूरा माइटोसिस का भी बन सकता है। फिर टेलोफेज, टेलोफेज भी आपका पूरा आएगा, या तो वो इंडिविजुअली आपसे पूछ सकता है या फिर अलग अलग पूछ सकता है। तो टेलोफेज आपका पूरा आ गया। अच्छा, फिर साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस पे नोट आ सकता है, तो साइटोकाइनेसिस की अलग से हेडिंग डालिएगा और ये आपने साइटोकाइनेसिस कर दिया, ठीक है। ठीक है, साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है साइटोप्लाज्म की डिवीजन। और यहाँ पे आपको एक और वर्ड नजर आ रहा है, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियस की डिवीजन। और न्यूक्लियस की डिवीजन में ये सारे फेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, क्योंकि ये सब न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा होता है ना। उसके बाद फिर साइटोकिनेसिस होता है। पहले कैरियोकाइनेसिस किनेसिस होता है, उसके बाद साइटोकिनेसिस होता है। और कैरियोकाइनेसिस में ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज आ जाते हैं, ठीक है। ये और साइटोकाइनेसिस में ये पूरा उस पर नोट आ गया, ठीक है। ये आपको याद पूरा करना है, इसमें कोई शॉर्ट नहीं हो सकता क्योंकि इसमें बातें पूरी पूरी लिखी हुई हैं, तो लिहाजा आपको लिखना पूरा पूरा है, ठीक है। फिर सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस भी आपको यहां से लेकर यहां तक पूरा कर लेना है, क्योंकि सिग्निफिकेंस भी पूरी आएगी और पूरी पूछी जाएगी। आप चाहें तो इसमें मैं आपको एक तरीका बता सकता हूं कि करने का तरीका यह है कि जहां जहां फुल स्टॉप है वहां से आप न्यू पॉइंट स्टार्ट कर दें। जैसे फॉर सपोज ये पहला पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया, पॉइंट नंबर 1। फिर दूसरा पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया, तीसरा पॉइंट। फिर चौथा पॉइंट यहाँ से तीसरा पॉइंट फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया, 3 पॉइंट्स हो गए। तो आप इस तरह से पॉइंट बना के कर सकते हो, ये चाहे आप अलग अलग भी कर सकते हो। तो वो पॉइंट बना के कर सकते हो आप, चाहे आप एक पैराग्राफ में भी कर दो, जैसा आपको ठीक लगे। राइटिंग बिल्कुल आपकी साफ सुथरी है तो बिल्कुल आप इस तरह से कर सकते हो। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस वो आपसे शॉर्ट में अक्सर पूछता है, तो सिग्निफिकेंस बताएं, तो सिग्निफिकेंस आपको बताने पड़ते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, यानी कि सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस। तो सिग्निफिकेंस आपको पता लग गया। फिर है निक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस। तो एपोप्टोसिस की तो ये डेफिनेशन ये हो गई, ये वाली डेफिनेशन एपोप्टोसिस की हो गई, ठीक है। और नेक्रोसिस की ये हो गई, आसान है। फिर मियोसिस, मियोसिस में आप यहां से लेकर पहले यहां तक कर लीजिएगा, ये मियोसिस की हो गई, इसको रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। उसके बाद उसके बाद यहां पे प्रोफेज,
प्रोफेज को आपने अच्छा, प्रोफेज 1b मियोसिस का प्रोफेज 1b आपके पास लॉन्ग में पूछा जा सकता है। तो प्रोफेज 1b अनफॉर्चुनेटली आपको पूरा करना पड़ेगा। मैं फिर भी आपके लिए देख लेता हूँ कि अगर कहीं से शॉर्ट हो रहा है तो मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ। अच्छा, प्रोफेज 1 पे आने से पहले आपको मैं एक चीज़ और बताऊँ कि ये जो आपके पास माइटोसिस की डायग्राम है, ये भी आपने बनानी है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ माइटोसिस। ठीक है, लेकिन 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 सुनिएगा मेरी बात। अगर आपके पास पुरानी बायो की बुक है तो वेल एंड गुड, आप पुरानी बायो की बुक से देख के डायग्राम बना लें तो ज़्यादा अच्छा है, उसमें बिल्कुल सही सही बनी हुई है। वरना आप क्या करिएगा, आप यहाँ से शुरू करिएगा, यहाँ पे लिखिएगा आप यहाँ से, यहाँ पे आपको लिखना है प्रोफेज, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। तो ये वाला जो आप, ये वाली जो डायग्राम है ये प्रोफेज है, ये वाली बनानी है आपने। ठीक है, ये दोनों प्रोफेज की जो है वो डायग्राम है। यहाँ पे प्रोफेज लिख के ये बनाइएगा, फिर मेटाफेज लिख के ये बनाइएगा, एनाफेज लिख के ये बनाइएगा, और टेलोफेज लिख के ये बनाइएगा। और टेलोफेज के बाद आपने ये शो करना है इस तरह से। ऑर्डर में मैं आपको बता रहा हूँ, सिक्वेंशियल ऑर्डर में, कि इस तरह से बनेंगी ये डायग्राम्स। ठीक है, कि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ माइटोसिस हैं। ठीक है, ये प्रोफेज है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। मेरे पास ये थोड़ा माउस का मसला आ रहा है तो मैं लिख नहीं पा रहा। तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, प्रोफेज। ये प्रोफेज के बाद ये पूरा आपके पास प्रोफेज है, ये दोनों जो डायग्राम है। फिर ये मेटाफेज, नीचे लिखा हुआ है एनाफेज, फिर ये पे टेलोफेज। टेलोफेज के साथ ही आगे आपने ये शो कर देना है। ठीक है, चाहे तो आप इनके रिस्पेक्टिव डायग्राम के नीचे आप ये बना सकते हो, वरना आप एक साथ भी बना लो, इसमें तो कोई मसला नहीं है। एक साथ बना लीजिएगा वो भी ठीक है। अच्छा अच्छा, दूसरा ये हो सकता है या तो पेपर में वो खाली डायग्राम पूछ ले तो आपको एक साथ ही पूरी डायग्राम बनानी पड़ेगी, तो कुछ भी हो सकता है। तो आप मेंटली खुद भी प्रिपेयर रहिएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद उसके बाद उसके बाद आप आ जाएं प्रोफेज पे। प्रोफेज 1 आपने पहले ये नाम लिख देना है। ठीक है, ये नाम लिखने के बाद आपने लेप्टोटीन तक कर लेना है। ठीक है, ये लेप्टोटीन तक हो गया, थोड़ा सा इतना शॉर्ट हो सकता है। ठीक है, लेप्टोटीन तक हो गया। फिर उसके बाद मैं एक काम कर सकता हूँ कि ये आप ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है इसको आप कट कर दें। बाकी ये आपको पूरा करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, अनफॉर्चुनेटली भाई आपको ये वाली भी पूरी ही करनी पड़ेंगी, क्योंकि इसमें बातें पूरी पूरी लिखी हुई हैं, इनमें कोई शॉर्टेज नहीं हो सकती। आपको बस ये करना पड़ेगा, आपको अपनी प्रैक्टिस पूरी करनी पड़ेगी और याद आपको पूरा करना है। ये आपका पूरा प्रोफेज 1 एंड हो गया। सबसे लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस प्रोफेज 1 कहलाता है। बाकी मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, इसको सिर्फ आप पढ़ लीजिएगा बस। ये आपसे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाएगा। बाकी ये सब आप पढ़ लीजिएगा। टेलोफेज 2 तक आपने पूरा रीडिंग करना है, ये भी आपने रीडिंग करना है, लेकिन ये सब आपने पूरा कॉपी करना है। ठीक है, ये डायकिनेसिस तक ये पूरा आएगा। लैप्टोटीन वाला फेज थोड़ा छोटा हो सकता, मैंने वो कर दिया। बाकी ये मैंने कट कर दिया, और इतना ज़्यादा नहीं हो सकता। तो आप क्योंकि पूरी पूरी चीज़ लिखी है, आपको लिखनी पूरी पूरी चीज़ें होंगी। तो ये हो गया प्रोफेज 1। ठीक है, मियोसिस की डेफिनेशन आपने लिख ली। मियोसिस की डेफिनेशन आपने लिख लेनी है लाजमी। पहले आप मियोसिस की डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें कोई डायग्राम नहीं बनेगी मियोसिस में। ठीक है, आपने फिर प्रोफेज 1 की हेडिंग डालनी है अलग से। प्रोफेज 1 की हेडिंग डालने के बाद आपने ये कर लेना है लेप्टोटीन, फिर जाइगोटीन, फिर पेकाइटीन, फिर डिप्लोटीन, फिर डायकिनेसिस। ठीक है, बाकी आपने रीडिंग करना है। फिर सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, ये आपने पूरा कॉपी करना है। सिग्निफिकेंस ये पूरा पूछा जा सकता है, तो इस पे नोट आ जाएगा 4 नंबर का। फिर मियोटिक एरर्स पे भी
नोट आएगा। ये 4 नंबर के जो शॉर्ट सवाल है ना, ये आ सकते हैं, तो ये तो आपको पूरे पूरे ही करने पड़ेंगे। तो यहाँ तक ये सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस आपने अलग करके शो करा, फिर इसकी 2 हेडिंग्स हो गई, और मियोटिक एरर्स पे अलग नोट आ सकता है 4 नंबर का, तो वो आपसे पूछ लेगा। तो बहरहाल इसमें कुछ शॉर्ट हो नहीं सकता, ये चैप्टर ऐसा ही है, इसको आपने एज इट इज ऐसे याद करना है बस आपने, बाकी मैंने आपको कुछ बोला नहीं है, और बस आपको इस तरह इसको एज इट इज ऐसे याद करना है। इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, अपना पुराना काम भी कंप्लीट कर लीजिएगा, और ये वाला न्यू काम भी जो आपको दिया है, फिर ठीक है ना, I'm ending my क्लास। अच्छा ओके, अपना इस काम को कंप्लीट कर लीजिएगा, और इसके अलावा चैप्टर रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चैप्टर रीडिंग करके आप लोग जो है वो इसके ऑब्जेक्टिव पोर्शन सॉल्व करिएगा। ओके।